यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, दास जो है वो सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओ। तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओ। यदि पुत्र तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा, पाप से छुड़ाएगा, तो तुम स्वतंत्र हो जाओ। यीशु मसीह ये बात किसको कह रहे हैं? कौन थे ये लोग? आइए हम पढ़े उसका 31 और 32। कौन थे ये लोग, आप देखिए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था विश्वास किया था यहूदी लोगों ने कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जीवन की रोटी वही है। हमारे बाप दादा जिसकी भक्ति करते थे वो यहोवा यही है। उन लोगों ने विश्वास किया था। ये विश्वास करने वाले लोगों से बात कर रहा है प्रभु। और आगे जाके खुदावंद कह रहा है कि अगर जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। इसका मतलब है विश्वास करने वाले लोग भी पाप में जीवन जी सकते हैं। विश्वास करके हमें खुदावंद मिला है, पर विश्वास करने के बाद हम कैसा जीवन जी रहे हैं उसके बारे में यीशु मसीह हमारे जीवनों की ओर उंगली कर रहा है कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता। यहूदी लोग ये मानते थे कि हम परमेश्वर की संतान हैं, यहोवा का हाथ हमारे ऊपर है। उनकी आस्था खरी थी, वो परमेश्वर की इबादत बहुत अच्छी तरह से करते थे। हालांकि वो दास नहीं हुए थे ऐसा तो नहीं था, क्योंकि अभी भी वो थे उस जगह पे, वहां पे रोमन सरकार थी और रोमन सरकार की गुलामी में वो जीवन जी रहे थे। उससे पहले भी 430 साल तक वो गुलामी में रहे। गुलामी में रहने की उनकी आदत थी। पर यहां पर ये शब्द जब यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम दास हो, तो उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं किया इसलिए क्योंकि वो ये गुलामी में जाकर भी अपनी आत्मिक परिस्थितियों में, अपनी आस्था में खरे निकले हुए रहते थे। उनकी भक्ति को कोई छू नहीं पाता था। उनका परमेश्वर यहोवा है, वो यहोवा ही रहता है। हालेलुया। उनकी आस्था खरी थी। पर यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं अगर तुम पाप कर रहे हो तो पाप के गुलाम हो, पाप के दास हो। और दास सदा घर में नहीं रह सकता। परमेश्वर के संतान को परमेश्वर यीशु मसीह ये कह रहा है कि दास सदा घर में नहीं रहता, पर पुत्र रहता है। यीशु मसीह का ये शब्द ऐसा आसान शब्द नहीं था, ये एक तरह की धमकी भी थी। अगर तुम परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की औलाद है, यीशु मसीह पर आपका भरोसा है, पर अगर पाप करते हैं तो यीशु मसीह आपको घर से निकाल भी सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बेटे बन चुके हैं, उसकी संतान हो चुके हैं और पाप किए जाए। देखिए यीशु मसीह पाप के प्रति बहुत संवेदनशील है। वो आपको बेटा बनाएगा, बेटी बनाएगा, प्यार से रखेगा, सब चीजें देगा, पर जहां पाप उसको नजर आएगा हमारी जिंदगी में, वहां वो उंगली करेगा, ये बेटा मुझे पसंद नहीं है। और यहां पर यीशु मसीह यही कह रहा है कि जो पाप करता रहता है वो पाप का गुलाम हो चुका है, उस पर उसका अधिकार नहीं है। और पाप के दास अगर हो गए हैं आप, तो दास सदा घर में नहीं रहता, पर पुत्र भी अगर पाप का दास हो चुका है तो परमेश्वर के घर में नहीं रह पाएगा। सीधी सी बात यह है। ये हल्के में लेने वाली बात यीशु मसीह नहीं कह रहा था, बहुत ही गंभीर बात यीशु मसीह अपने लोगों से कह रहा था। कितने लोग मसीह जीवन तो जीते हैं, कितने लोग कलेशिया आते हैं, ढेरों लोग दुआएं करते हैं, ढेरों लोग हर शुक्रवार, हर मंगलवार, हर शनिवार की इबादत में जाते हैं, पर पाप के दास बनकर जीवन व्यतीत करते हैं। पाप के दास बनकर जीवित व्यतीत करना माने
पाप हमको गुलाम बना देता है और हमारे पर हमारी मर्जी नहीं रहती, हम पर पाप राज करता है। इसीलिए पौल कह रहा है, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर सकता, पर जो मैं करना नहीं चाहता वो मुझसे हो जाता। परमेश्वर के लोगों पर उसके बाद बहुत ही अच्छी आयत लिखी है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। चाहे कैसे भी पाप में फंसे हुए हैं, चाहे कैसे भी बुरी आदत में फंसे हुए हैं, चाहे कैसी भी चीज ऐसी आपको बांधे हुए है, पर यदि पुत्र ने आपको चाह लिया, वो आपको छू लेगा, उसके वचनों से आपको छूकर स्वतंत्र कर देगा। ये ईमान करना पड़ेगा। हालेलुया। और उसके लिए उसके वचनों को हमारे अंदर हमें लेना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पाप करता है वो पाप का दास है, उस पर उसका बस नहीं है। कभी घर में कुछ हादसा हो जाए, झगड़ा हो जाए, बच्चों के साथ कुछ करना है, मान लो बच्चा छोटा है, बड़े का उदाहरण नहीं देता, आज लोग तो जवान बच्चे भी अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं, जवान बच्चे भी अपने माँ बाप के सामने हो जाते हैं। छोटे बच्चों का एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपसे कि छोटे बच्चे को अगर आप माँ बाप ने कुछ कहना बोल दिया, बेटा ये नहीं खाना है, तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो करेगा मैं खाऊंगा, मेरी मर्जी। जब आपकी मर्जी आ जाती है, आप उस पाप के दास हो जाते हैं। जो आदत आपको छोड़ नहीं रही है, जिसको आप छोड़ना चाहते पर अभी तक नहीं छूटे, उसके आप गुलाम हैं। मसीह में तो आ गए पर अभी भी तंबाकू खाया करते हैं, आप उसके गुलाम हैं। मसीह में आ गए पर अभी भी आपके मुंह से गंदी गालियां निकलती है, आप बुरी गालियों के गुलाम हैं। मसीह में आ गए आप, फिर भी आप गुस्सा कर लेते हैं, बहक जाते हैं, किसी पर आरोप लगा देते हैं, दोष लगा देते हैं, आप उस चीज के गुलाम हैं। और जिस चीज से आप गुलाम है, यीशु मसीह कह रहा है वो घर में नहीं रह सकता। बहुत सेंसिटिव बात है, पाप को हल्के में नहीं लेना है। जवान बच्चों, छोटे बच्चों, बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, पाप को हल्के में नहीं लेना है। और पाप आज पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर रहा है। पाप की सामर्थ शैतान ने बढ़ा दी है, वो किसी भी तरह से, किसी भी जगह से आपके मनों में एंटर हो जाता है और आपको भ्रष्ट कर देता है। यीशु मसीह कह रहा है, यदि पुत्र चाहेगा तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। पाप करने वाला व्यक्ति कभी अपनी मर्जी पर नहीं चल सकता। पाप का जो गुलाम होता है वो अपनी मर्जी पर कभी नहीं चल सकता। अगर आप शराब पीने की लत में हैं, वो पाप आपको शराब पिलाने के लिए मजबूर ही करेगा, जब तक पुत्र यीशु मसीह आपको स्वतंत्र न करे। इसमें स्वतंत्र होना जरूरी है। बोलिए अपने पास वाले को, स्वतंत्र होना जरूरी है। और पुत्र आपको स्वतंत्र करेगा, ये भी बोलिए। किस आदतों से, कुछ बुरी वासना से, कौन से अभिमान से, कौन सी बीमारी के आप गुलाम हैं मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ये मालूम है कि अगर पुत्र ने चाहा तो आप स्वतंत्र हो जाए। हालेलुया। और पुत्र आज आपको स्वतंत्र करके यहां से भेजेगा। यदि पुत्र ने चाहा तो हम स्वतंत्र। ये बात यहूदी लोगों ने स्वीकार नहीं की। हालेलुया। ये बात यहूदी लोगों ने स्वीकार नहीं की, पर यीशु मसीह आज भी इस बात को गंभीरता से ले रहा है। अब उसके बेटे बेटियां हैं, बहुत अच्छी बात है, वो आपको बहुत प्यार करता है, बेपनाह मोहब्बत है उसको। आपके बगैर वो जी नहीं सकता, शायद आप उसके बगैर जी लेंगे, पर यीशु मसीह एक पल भी आपके बगैर जी नहीं सकता। इतना प्यार वो आपसे करता है, पर आपके और हमारे अंदर जब पाप पाया जाता है वो दुखी हो जाता है। प्रभु के लोगों, पाप से छुटकारा लेना पड़ेगा, बुरी आदतों से छूटना पड़ेगा, और पुत्र वो ही हमें आजाद कर सकता है। हालेलुया। उसने आजादी के लिए कीमत चुकाई है, उसने आजादी के लिए बलिदान दिया है, अपना निष्कलंक लहू दिया है, और उसका लहू हमें हर पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। जो पाप करता है वो पाप का दास है। ये एक तरह की धमकी थी प्रभु की, और कह रहा था कि प्रभु की दया और मेहरबानी का गैर लाभ मत उठाओ। यहूदी लोगों को कह रहा था मेरी मेहरबानी और दया का गैर लाभ मत उठाओ। आज कितने लोग हैं कि उसकी मेहरबानी और उसकी दया का गैर लाभ उठाते। चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। पाप करते हैं, कुछ नहीं चलेगा यीशु के आगे। आज थोड़ी कड़क बात आपको बता रहा हूं,
पर सच बता रहा हूं, यदि पुत्र आपको स्वतंत्र करेगा तो सचमुच आप स्वतंत्र हो जाएगा। खुदा करे कि आज आप और हम मिलकर हमारे गुनाहों को मान ले, हमारी जो बंधुआई है उसको मान ले। प्रभु यहाँ मुझे स्वतंत्र होने की जरूरत है, यहाँ तू मुझे छूकर स्वतंत्र कर। मैं विश्वास करता हूँ वो अपनी सामर्थ को भेजकर हमें स्वतंत्र करेगा। पर हम मान तो ले कि प्रभु ये बुरी आदत मेरी है। हालेलुया। ये गालियां मेरे मुंह से निकल जाती है, झगड़ा मैं नहीं करना चाहता पर घर में हो जाता है, मैं अपने आप पर संयम नहीं रख पाता। ये पाप है जो हमारे अंदर से हम जो नहीं करना चाहते वो करवा देना। हालेलुया। बच्चे को प्लीज अपने पास रखिएगा। कोई बच्चा रो रहा है तो मेहरबानी करके बाहर ले जाइएगा। थैंक यू जीसस। इसलिए यदि पुत्र स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओ। हालेलुया। आइए एक और जगह पे जाए जो हमें मिलेगी, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और उसका पहला वचन। देखिए, पुत्र और यहोवा ही स्वतंत्र करता है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ और कोई आश्चर्यकारक काम नहीं करता, कोई नहीं करता। पुत्र स्वतंत्र करेगा तो हम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। यहां पे हाना की दुआ है। हाना के बारे में हम सब जानते हैं। हाना और पनीना 2 पत्नियां थी एल्काना की, है ना? और इन दोनों पे से ज्यादा प्रीति उसका पति हाना पे रखता था, इसलिए कि हाना को कोई औलाद नहीं, वो बांझ थी, वो बांझ थी, उस पर बांझ की छाप लगी हुई थी। और पनीना उसको हर रोज चिढ़ाती रहती थी, हर रोज चिढ़ाती रहती थी। पनीना उसको सताती थी और ये बात से हन्ना बहुत दुखी रहा करती, बहुत ही दुखी रहा करती थी। वो बांझ थी, उसकी औलाद थी, एक ही घर में रहती थी। सोचो एक माता के ऊपर क्या बीतती होगी, सोचो एक बहन के ऊपर क्या बीतती होगी। इसकी औलाद नहीं है, वो चाह रही है कि मुझसे मेरे पेट से औलाद हो, पर औलाद नहीं हो रही है। वो रो रही है, वो चिढ़ रही है, कोई चिढ़ा रहा है उसको, परेशान थी, हालात खराब थे। पर वो परमेश्वर के घर में गई और जब परमेश्वर के घर में जाकर उसने दुआ की तो एक आयत में पहले आपको पढ़ाना चाहता हूं, वो मिलेगी पहला शमूएल पहला अध्याय और 5वां वचन। पांचों बेटा क्या लिखा है इसमें? परंतु हन्ना को वह दुना दान दिया करता था, उसका पति दुना दान दिया करता था, क्योंकि वह हान्ना से प्रीति रखता क्योंकि था। वह हान्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी। किसने बंद कर रखी थी? यहोवा ने। अगर वो द्वार बंद कर देगा तो वो द्वार को कोई खोल नहीं सकता, अगर वो द्वार खोल देगा तो वो खोले हुए द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। उसने कोख को बंद करके रखा और हाना गिड़गिड़ाई, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर कृपा कर, तू मुझे स्वतंत्र कर, तू मुझे आजादी दे। हालेलुया। इस लानत से, इस शर्मिंदगी से मुझे छुड़ा। पता है क्या हुआ? उस खुदावन ने हान्ना को छुड़ाया। पढ़िए आप पहला शमूएल 2 अध्याय और पहला वचन में क्या लिखा है? तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, तब हान्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित, मैं तेरे किए हुए छुटकारे से आनंदित हूं। हालेलुया। यहोवा स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज ऐसी कोई चीज है जो अभी तक आपको यहोवा के आशीष चाह रहे पर यहोवा की आशीष नहीं मिली, यहोवा ने वो दरवाजा बंद करके रखा है। आज मैं प्रभु का सेवक होने के नाते अभी इसी वक्त करता हूं कि आपका बंद आशीष यीशु के नाम में खुल जाए, यीशु के नाम में खुल जाए। यहोवा स्वतंत्र करेगा, यहोवा आजाद करेगा। अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र न करे तो तुम स्वतंत्र नहीं होगा। वो तुम्हें स्वतंत्र करना चाहता है और वो स्वतंत्र करके भेजेगा। जितनी बांझ बहनें यहाँ पे बैठी है जिसकी कोख में अभी तक बच्चा नहीं हुआ, परमेश्वर के दुआ करिए कि आज जब यहाँ से आप जाए तो आपके पेट में औलाद का आशीष लेकर जाए, यीशु के नाम में लेके जाए।
यहोवा ने बंद करके रखी थी, पर यहोवा ही दया करके खोलता है। हालेलुया। जब तक पुत्र तुम्हें स्वतंत्र न करे, तुम स्वतंत्र नहीं हो। आजाद होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। एक और वचन को पढ़े जो हमें मिलेगी होशिया नबी की पुस्तक, होशिया नबी की पुस्तक उसका 13वां अध्याय। यहाँ पर इस्राएली लोग पाप में पड़े हुए थे, पाप की बंधुआई में थे, और पाप देखकर यहोवा परेशान हो गया था। होशिया नबी को भेजा और उसका प्यार भी बताया। हमें मालूम है होशिया को परमेश्वर ने किसके साथ शादी करने के लिए बोला, और वो एक प्रभु का प्यार था। और होशिया जब ये बात कर रहा है तो परमेश्वर के लोगों के लिए भी कह रहा है। क्या कह रहा है? पढ़ो बेटा, होशिया नबी उसका 13वां अध्याय और उसके 14वें वचन में एक आशा दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा। माने कोई है जो अधोलोक के वश में है, कोई है जो अधोलोक के कंट्रोल में जीवन जी रहे हैं। हो सकता है आप मसीह है पर अधोलोक आप पे राज करता हो, पाप आपके राज करता हो, कोई ऐसा श्राप आपके जीवन में राज करता हो, कैसी भी बाबत है क्यों ना आपके कंट्रोल में आई हो, पर आगे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? देखो बेटा, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा, छुड़ा लूंगा। हालेलुया। अधोलोक के वश में भी अगर कोई जीवन जी रहा है, यहोवा परमेश्वर ये कह रहा है मैं उसको छुड़ा लूंगा। आगे क्या कह रहा है परमेश्वर? और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। मृत्यु से भी उसको छुटकारा दूंगा। हाँ, वो यही परमेश्वर है जो मृत्यु को कह देता है 15 साल बाद में आना, तो 15 साल बाद मृत्यु आती है। और वो जब मृत्यु के पास जाके कहता है 4 दिन से पड़े हुए लाजरस को कि लाजरस बाहर आ, तो मृत्यु को उसको छोड़कर वैसे ही वैसा जो जिंदा था वैसा ही बाहर आता है। वो सामर्थ्य परमेश्वर है। मृत्यु भी उसकी आवाज से छोड़ दे। अगर वो हमें स्वतंत्र नहीं करेगा तो कभी हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। देखिए आगे बेटा क्या लिखा है? हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। हालेलुया। सारी शक्तियां किसी के पास नहीं। अधोलोक और स्वर्ग की सारी कुचिया यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। सब कुछ है यीशु मसीह के पास। मौत आप पर राज नहीं कर सकता, अधोलोक आपको कंट्रोल में नहीं सकता, पर शर्त यह है कि आप पुत्र के पास जाए और पुत्र को कहे पुत्र मुझे स्वतंत्र कर। अगर पुत्र आपको स्वतंत्र करेगा तो सचमुच आप स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया। अधोलोक के बंधन से भी स्वतंत्र हो जाएंगे और मौत से भी स्वतंत्र हो जाएंगे। चाहे कैसा भी पाप आपके ऊपर राज क्यों न कर रहा है, चाहे कैसा भी श्राप आपके ऊपर राज क्यों न कर रहा है, चाहे कैसी गंभीर बीमारी आपके कंट्रोल में क्यों न हो, पर पुत्र आपको स्वतंत्र करेगा तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु के लोगों, आज पुत्र सबको स्वतंत्र करने के लिए यहां पर हाजिर है। यहां पर है वो। आपको स्वतंत्र करेगा, आपकी बीमारियों से स्वतंत्र करेगा, आपके कर्जे से स्वतंत्र करेगा, आपको बुरी वासनाओं से स्वतंत्र करेगा, आपको बुरी आदतों से स्वतंत्र करेगा, आपको स्वतंत्र करके यहां से भेजेगा। हालेलुया। अगर पुत्र आपको स्वतंत्र करेगा तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो लोग थे जो घमंडी हो चुके थे, जिनके प्रति यहोवा की फरियाद थी, फिर भी परमेश्वर ने एक आशा भरा वचन होशिया नबी के द्वारा परमेश्वर के लोगों को दे। आप सोचिए कोई ऐसी चीज है जो अभी तक आपके वश में नहीं है, अधोलोक के वश में है। हो सकता है आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो सकता है आपकी इनकम हो, तो सारी चीजों को पुत्र छुड़ा लेगा और आपको स्वर्ग की आशीष से मालामाल। आइए एक और वचन को पढ़े जो हमें मिलेगी लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 12 और 13 वचन। थैंक यू जीसस। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। माने ये नारी दुर्बलता के बंधन में बंधी हुई, बीमारी के बंधन में बंधी हुई। अधोलोक ने, शैतान ने उसको बीमारी से बांधा था। 18 साल हो चुके थे इस बीमारी में। 18 साल कोई कम साल नहीं है। 18 साल से वो सीधी होना चाहती थी पर
सीधी हो नहीं पा रही है। 18 साल से शैतान ने उसको बांधा हुआ था। चर्च के अंदर ये औरत मिली थी यीशु मसीह को, चर्च के अंदर भी शायद जाया करती थी, पर अंधकार की शक्तियों की इस बीमारियों से वो छूटी नहीं थी। पर मैंने आपको कहा ना, यदि पुत्र आपको स्वतंत्र करेंगे तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। यदि पुत्र सचमुच आपको स्वतंत्र करेगा तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। ये बिल्कुल 18 साल से इस बंधन में थी और यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट जा। नहीं बोला यीशु मसीह, छोड़ दे भी नहीं बोला, क्योंकि वो अधिकारी है। हालेलुया। उसने कहा छूट गई है। हालेलुया। तेरे बंधन से तू छूट गई है। फिर आगे क्या बोला? तब उसने उस पर हाथ रखा और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। और वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। परमेश्वर को लोगों, आज आप कैसे भी बीमारी में आए, आप इस वचन पर विश्वास करिएगा। आप कैसे भी बीमारी में आए हैं, पुत्र आपको स्वतंत्र करके यहां से भेजेगा। अगर कुबड़ी स्त्री जो 18 साल से परेशान थी, उसको खुदावन ने छुड़ाया, तो आज वो आपको की बरसों की बीमारी से छुटकारा देकर यहां से भेजेगा। पुत्र स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। जितने लोग बीमार हैं, ये वचन आपके पास पहुंच रहा है। अगर ये वचन पर आपका ईमान आ रहा है तो मैं इसी वक्त आपको कहता हूं, यीशु के नाम में आपकी बीमारी निकल के चली जाओ। यीशु के नाम में छुटकारा मिले आपको। हालेलुया। हर बीमारी से, हर पाइल्स से, हर जहां पे गठन हो गई वहां से, हर डायबिटीज से, हर माइग्रेन से, हर ब्लड प्रेशर से, हर थायराइड से, यीशु के नाम में छुटकारा मिले। गैंग्रीन से छुटकारा मिले। पैरों में सूजन आ गई है, यीशु के नाम में छुटकारा। हालेलुया। यदि पुत्र सचमुच पुत्र स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र, पाप से स्वतंत्र हो जाएंगे, बीमारी से स्वतंत्र हो जाएंगे। और तीसरी जगह पे ले जाना चाहता हूं, वो मिलेगी हमें मार्क रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसका 4था वचन। मरकुस की सुसमाचार में से पढ़ेंगे हम, उसका 5वां अध्याय 3रा और 4था पढ़ लो बेटा। वह कब्रों में रहा करता था। एक आदमी था, वो कब्रों में रहा करता था, उसका घर कब्रों में था जी। और कोई उसे साकलों से भी न बांध सकता था। कोई उसे साकलों से भी नहीं बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। कोई उसको वश में, कंट्रोल ही नहीं। कौन था ये व्यक्ति? एक आदमी था जो कब्रों में रहा करता था। कब्र उसका घर थी। कब्रों में रहना कौन पसंद करेगा बताइए? कब्र में जाना भी पसंद नहीं है। हम एक बार जाके जाना पड़ता है तो जाके चले आते हैं, कोई घूमने फिरने थोड़ी जाता है। घूमने का स्थान तो है नहीं, पर ये तो वहां रह रहा है। यह आदमी वहां रह रहा है। बेड़ियों से कोई उसको बांध नहीं सकता, साकलों से कोई उसको बांध नहीं सकता। बांधने तो आते थे, पर वो बार बार उसे तोड़ देता था। बांधते थे, बार बार तोड़ देता था और वो अपने आप को घायल करता था, क्योंकि उसका कंट्रोल उसके ऊपर नहीं था, पर उसका पूरा कंट्रोल अशुद्ध आत्माओं ने ले लिया। शैतान ने पूरा इस आदमी को अपने कंट्रोल में रखा था। वो अपने आप को घायल कर रहा है, रात दिन बूम लगा रहा है, यहाँ पे बूम लगा रहा है। कोई वहां से जाना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उससे लोग डर रहे थे। और वहां पर यीशु मसीह गया, यदि पुत्र तुम्हें आजाद करेगा तो सचमुच तुम आजाद हो जाओगे। यह आदमी की हालत ऐसी थी, उसको कोई वश में नहीं कर सकता था। बेड़ियों को वो बार बार तोड़ दिया करता था। और वहां पर यीशु मसीह गए और उसको यीशु मसीह ने आजाद कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस आदमी को, देखिए इसके अंदर कोई छोटी मोटी एक आध अशुद्ध आत्मा नहीं थी, दुष्ट आत्माओं की सेना थी। और पुराने नियम में सेनाओं के बारे में लिखा है 6000 मिलकर
एक सेना होती है। 6000 सैनिकों के दल को सेना कही जाती है, इसलिए कम से कम 6000 दुष्ट आत्मा इनके अंदर थी। पर वो यीशु मसीह के आगे झुक गया, क्योंकि पुत्र आज इस आदमी को स्वतंत्र करने आया था। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम यहाँ बैठे हुए कई ऐसे हैं जो हो सकता है आप भी अशुद्ध आत्मा के बंधन में हो सकता है आपको भी शैतान ने किसी बंधनों से बांध लिया पर आज पुत्र चाह रहा है कि आप यहाँ से छूट कर जाए। हो सकता है आप न हो पर आपके घर में कोई शैतान के बंधन में हो सकता है आपके घर में कोई न हो पर आपके रिश्तेदार कोई शैतान के बंधन में हो सकता है वो भी न हो और आपके कोई दोस्त शैतान के बंधन में हो। आज दुआ करके जाइएगा कि पुत्र उसको आजाद करे और आप उसकी आजादी के चमत्कार को देखने पाएंगे। पुत्र आजाद करता है। हालेलुया। इस आदमी को यीशु मसीह ने आजाद किया। तो कौन है सुपर पावर? कौन है सुपर शक्ति? कौन सर्वशक्तिमान है? हालेलुया, हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। पाप से छुटकारा देता है, वो बीमारी से छुटकारा देता है, वो दुष्ट आत्माओं के बंधनों से भी छुटकारा देता है, हर जादू टोने के वश में आए हुए लोगों को भी छुड़ा देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। आइए एक और आयत को पढ़ेंगे जो मिलेगी पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसका 4था वचन। आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु तू भला। पहला यूहन्ना 5 और 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आप किससे उत्पन्न हुए? आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया, पर जब आप यीशु मसीह पर ईमान लाए तो यीशु मसीह की संतान आप बन गए और उसने आपको उत्पन्न किया। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास। हालेलुया। आपको जय के उत्सव में लेकर वो चलाना जानता है। हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए संसार पर हर चीज पर वो आपकी हर बातों पर जय देखना चाहता है, विक्ट्री देखना चाहता है। हालेलुया। पाप के ऊपर विक्ट्री, हर चीज में विक्ट्री, आप जो भी काम करें उसमें वो विक्ट्री विक्ट्री और विक्ट्री ही देना चाहता है। आप तो केवल आगे बढ़िए, विक्ट्री तो परमेश्वर यहोवा आपको दे चुका होगा। उसकी संतान। हालेलुया। आप उसकी औलाद, आपको वो अवश्य जय देगा। पाप से, बीमारी से, अशुद्ध आत्माओं के बंधन से, सारे संसार की बातों से। और हम पढ़ेंगे नहम्या नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 3, 4, 5। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो गुलाम हो चुके थे कर्जों में पड़कर, और यहाँ पर नहम्या इनके लिए एक छुटकारा लाता है। क्या बोलो बेटा? लिखो वो पढ़ो। नहम्या 5, 3, 4 और 5। नहम्या की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 3, 4 और 5। कुछ कहते थे हम अपने अपने खेतों, दाख की बारियां और घरों को महंगी के कारण बंधक रखते हैं कि हमें अन्न मिले। कर्ज दे दिए थे उन्होंने, ये हमारा घर ले लीजिए, हमारी दाख की बारियां ले लीजिए, क्योंकि महंगाई बहुत थी, बहुत महंगाई थी। तो उन लोगों ने ये सारी दे दिया क्योंकि उन लोगों को खाने के लिए अन्न मिले। आज भी ऐसा हो रहा है ना? आपके आसपास हमारे जीवनों में ऐसा हो रहा है ना? हमें कुछ देना पड़ता है क्या कि हमारा जीवन चले। फिर क्या होता है? आगे पढ़ो बेटा। फिर कुछ यह कहते थे हमने राजा के कर के लिए अपने अपने खेतों और दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया। रुपया उधार लेते हैं ना लोग, सब चीजें रख के लेते हैं ना उधार, क्योंकि घर चलाना है, बिजनेस करना है, जरूरत पड़ जाती है लेने की। तो कुछ लोगों ने उधार रुपये लिए थे जी। परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर
और हमारे और उनके बच्चे एक ही समान है, एक ही समान है, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को हाँ, दास बनाते हैं, दास बनाते हैं, वरन हमारी कोई कोई बेटी हाँ, दासी भी हो चुकी है, दासी भी हो चुकी है, और हमारा कुछ बस नहीं चलता। हमारा कुछ बस नहीं चलता। हम क्या करें हमें पता नहीं। एक कर्जे से दूसरा कर्जा, दूसरे कर्जे से तीसरा कर्जा, एक लोन से दूसरी लोन, दूसरी लोन से तीसरी लोन। हम क्या करें? महंगाई बढ़ चुकी है, जीवन बिताना मुश्किल हो चुका है। पर परमेश्वर के लोगों, ये अध्याय आप बाद में पढ़ लीजिएगा। नहम्याह ने जाकर वहां इन लोगों के लिए छुटकारे की योजना बनाई और इन लोगों को इस दासत्व से छुड़ाया। परमेश्वर के लोगों, आज अगर आप कर्जे में बैठे हुए हैं, पुत्र आपको कर्जे से आजाद कर रहा है। आप रिसीव करके जाइए, आप इस बात की आशीष लेके जाइए कि परमेश्वर आपको कर्जों से आजाद कर रहा है, कर्जा मुक्त कर रहा है। खुदावन आपके कर्जे को ऐसा भर देगा, ऐसी चुका देगा वो कीमत कि आप स्वतंत्र हो जाएंगे, किसी के भी दास नहीं रहोगे। हालेलुया। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र न करे तो तुम स्वतंत्र, पर पुत्र सचमुच स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओ। पुत्र चाहता है कि हम कर्जों से भी स्वतंत्र हो जाए। पाप हम पर राज न करे, बीमारी हम पर राज न करे, कर्जा हम पर राज न करे, अशुद्ध आत्मा के कोई भी भूत प्रेत, कोई भी बंधन हम पर राज न करे, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने लहू से फ्रीडम दे चुका है। पाप से छुटकारा पाकर जीवन जीना जरूरी है। याद है सदोम गमोरा की बातें? परमेश्वर ने लोत और उसके परिवार को बचाना चाहा, निकालना चाहा, पर उसकी पत्नी अभी भी पाप के अंदर थी, अभी भी वो दुनिया के अंदर थी, इसलिए वो वहां से निकल नहीं पाई। अगर आप भी पाप से नहीं निकलेंगे, पाप की गुलामी से नहीं निकलेंगे, तो हो सकता है कि हमारा नुकसान हो सके। पर परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर आज आपसे बात करके कह रहा है, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तुमको स्वतंत्र करना चाहता हूं। तेरे पाप की हर दासत्व से मैं तुझे आजाद करना चाहता हूं, तेरी हर गुलामी से मैं तुझे छुड़ाना चाहता हूं, ताकि हम भी परमेश्वर के लोग के समान कह सके कि यहोवा मेरा शरण स्थान है और वो ही मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। जैसे दाऊद भक्त ने कहा कि यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है और वो ही मेरा उद्धार करता भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मसीह होकर पाप में जीवन व्यतीत नहीं करना है, ये मुख्य बात है। आज की मुख्य बात यह है कि आपको मसीह होकर मसीह को हल्के में नहीं लेना। काफी ऐसे मसीह जीवन है जो यीशु मसीह को हल्के में लेते हैं, तो यीशु मसीह को हल्के में नहीं लेना है। वो दयालु है, प्रेमी है, पर पाप वो चला नहीं लेगा। चाहे आप कैसी भी बुरी आदत में फंसे हैं, आपको छूटना ही पड़ेगा। आप कैसे भी पाप में पड़े हैं, आपको छूटना ही पड़ेगा। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया कि आप उसके लहू के वसीले पाप से छूटकर एक ऐसा जीवन जिए जो यीशु मसीह को पसंद है। हालेलुया। मसीह होकर पाप में जीवन व्यतीत मत करिए, बहुत ढेर सारी आशीषें रुक जाए। क्यों हमसे झगड़ा हो जाए, क्यों हम किसी के प्रति झूठे आरोप लगाना शुरू कर दें, जो बात हमने देखी नहीं, सुनी नहीं, वो क्यों बोलने लगे, क्यों हम किसी पर दोष लगाने लगे। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम किसी पर दोष मत लगाओ। ये सारी बातें कैसे हो जाती है हमसे? क्योंकि हमारे अंदर पाप है और हम उसके गुलाम हैं। क्यों 5 लोगों के, जैसे खुदावंत के कलाम में भजन संहिता 1 में लिखा है, वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, वहां से उठ खड़ा हो जाता है। जब ठट्ठा होता है, निंदाएं होती है, तो क्यों वहां बैठे रहते हैं? क्योंकि पाप को वो पसंद है। अब हमारा राज हम पर नहीं है, हमें वो अच्छा लग रहा है सुनना किसी की बुराई, हमें वहां से छूटना पड़ेगा, आजाद होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, ताकि खुदावंत हमें एक
अच्छी और ईमानदार जिंदगी दे और उस ईमानदार जिंदगी पर उसकी आशीष हम पर फले। आप पाप करना छोड़ देंगे, खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। फिर से एक बार कहना चाहता हूं, आप उसकी औलाद है और रहेंगे। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो आपको मोहब्बत करता है, आपसे भी ज्यादा करता है। आपको इसके यीशु मसीह जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। और यीशु मसीह आपका और हमारा पाप कभी नहीं चला लेगा, हल्के में वो पाप को नहीं देगा। एक भी पाप अगर आपका बेटा करता होगा तो भी यीशु मसीह नहीं कहेगा भाई चलाओ, चलेगा नहीं। एक भी पाप तो चलाना नहीं चाहता। इसलिए बहुत सार्प हो जाइए ताकि यीशु मसीह हमें एक आजादी वाला जीवन दे। हालेलुया। और यीशु मसीह ऐसा है कि वो सारी चीजों की मूल समस्या जानता है। वो ऐसा डॉक्टर है, जैसे कई बीमारी हम ठीक नहीं होती, हम बोलते हैं ना, ऐसे डॉक्टर के पास जाओ, वहां तुम्हारा निदान हो जाएगा। वो तुम्हें सटीक बताएगा कि यही पॉइंट है, इसकी वजह से ये हुआ है, तेरे शरीर में पित्त ज्यादा है इसलिए तुझे ये दर्द होता है। सारी सटीक बातें, समस्या सारी यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। मालूम है ना, एक लकवे वाला आदमी जिसको खाट पर उठाकर उसके 4 दोस्त यीशु मसीह के पास लाए, और जब यीशु मसीह के पास लाए तो यीशु मसीह ने क्या कहा? उठ खड़ा हो, पहले नहीं कहा। उसकी समस्या का हल क्या कहा? तेरे पाप माफ। ये समस्या थी उसकी बीमारी की। और जैसे ही पाप माफ हुए फिर यीशु मसीह ने कहा, सब जाने कि मुझे पाप माफ करने का अधिकार है। फिर कहा, उठ तेरी खाट उठा चल। हालेलुया। वो समस्या जानता है, उसे मालूम है आपको कहाँ हीलिंग की जरूरत है, कौन सा पाप आपको पकड़े हुए है, कौन सी चीज आप छोड़ेंगे और उसकी बरकत आ जाएगी। वो जानता है क्या छोड़ेंगे और क्या पाओगे। देखिए ये कंडीशनली है यीशु मसीह के पास। वो भी चाहता है कि आप नेक और ईमानदार बनके उसके डर में जीवन व्यतीत करें। हालेलुया। उसको आदर और सम्मान दे, उसकी इज्जत करें, उसका मान रखें, उसके वचन पे चले, उसके वचन को आपके दिल में रख के चले, उसका डर रखे, उसका खौफ रखे, उसका आदर और सम्मान करके जीवन व्यतीत करें। अगर पाप आपको सता रहा है तो पाप से छुटकारा लेना अति जरूरी है। वो समस्या, उसने अब्राहम की संतान को मुक्त किया। वो 18 साल से जो परेशान थी वो अब्राहम की संतान थी, उसने उसको आजाद किया। और आज वो हमें भी आजाद करने के लिए उतर आया है। हालेलुया। पाप से स्वतंत्रता पुत्र देता, बीमारी से स्वतंत्रता पुत्र देता, कर्जे से स्वतंत्रता पुत्र देता, कर्जे से अशुद्ध आत्माओं से स्वतंत्रता पुत्र देता है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा, बीमारी, कर्ज, कुटुंब की अशांति, मानसिक अशांति, रातग्रस्त जो हो रहे हैं, रात भर नींद नहीं आ रही है, डर खौफ सता रहा है, पुत्र तुमको आजाद करेगा। हालेलुया। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओ।